तो नॉर्मल चीज तो है ना। तो मैं सरकारी नौकर हूँ, मेयर से नहीं वहाँ ऑफिस में जाके बात करो। ना अलग ना अलग। ये सरकारी मुलाजिम हैं, इनसे सवाल किया जा रहा है तो ये हाथ मार रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कोई जवाब देने के ये तो इससे भी गंदा करते हैं जी, ये तो आते ही नहीं यहाँ। ये जो बदतमीजी करके गए हैं ये बोर्ड का वो बेकार आदमी है जो लोगों से रेडी पटरी वालों से हफ्ता मांगता है। तो गरीब आदमी है, सुबह बर्तन सफाई करते हैं, आगे अपने बच्चों को पालते हैं, तो हमारे घर में सामान फेंका जा रहा है, बाहर का नोटिस की खाली करा जा रहा है, अपनी मर्जी से जेसीबी लाके चलाई जा रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जाओ यहाँ से, नौकरी ले लेंगे तुम्हारी, पर हमारे को तो नौकरी भी नहीं है। जो मालिक है बोर्ड का सीईओ, इन्होंने क्या करा है कि ठेकेदारों को माल बेच दिया है, अपनी जेबें भरी हैं और कुछ नहीं किया है इन्होंने। गरीबों को मार रहे हैं ये कि निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली कैंट सदर बाज़ार के अंदर है, जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बुलडोज़र एक्शन हुआ है। ये बुलडोज़र एक्शन जो अभी आपको दिख रहा है, ये 24 क्वार्टर कहा जाता है इसको, यहाँ हुआ है। ये सारे पहले सरकारी क्वार्टर्स थे जिनको अभी डिमोलिश किया जा रहा है, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि इन जो क्वार्टर्स हैं इसके साथ साथ यहाँ पे आसपास में जो झुग्गियाँ हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है। ये लोगों का आरोप है कि लगभग 90 से 100 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। इन लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, एकदम से आते हैं, बोलते हैं कि अपने घर से सारा सामान निकाल लें और तोड़ दिया गया। आप पीछे की तरफ में देख सकते हैं कि सारे क्वार्टर्स जो थे उनको तोड़ दिया गया है और इसी के साथ साथ कुछ झुग्गियाँ जो थी उनको भी तोड़ दिया गया है। आगे की तरफ में और झुग्गियाँ, इन लोगों को कहा गया कि आपके पास 2 से 3 दिन का समय है, अपना सारा सामान निकाल कर हटा लीजिए और यहाँ से कहीं भी चले जाइए, लेकिन यहाँ बुलडोज़र चलेगा। इन लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया है और क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, इन लोगों के क्या कुछ आरोप है, ये भी सुनिए। और साथ में जो अधिकारी कैंटोनमेंट बोर्ड के आए थे, जब हमने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने क्या कुछ सलूक करा है हमारे साथ, वो भी देखिए। हम जी बहुत, हमारी शादी इधर ही हुई है, बच्चे भी हमारे इधर ही हुए हैं, इधर बहुत साल से रह रहे हैं। हमारे ससुर, उनके बाप, उनकी माँ सब इधर ही हैं। हम इधर रह रहे हैं झुग्गियों में। तो क्या कुछ बोला आप लोगों से, क्यों खाली? हमसे ये कह रहे हैं कि हमारे से ये बोला है कि ये टूटेंगे क्वार्टर, तुम भी झुग्गी खाली करो। हमने भैया हम कहाँ जाएंगे, कि कहीं भी जा सकते हो, बताओ कहाँ जाएंगे हम, बताओ। तो आप लोगों को नोटिस वगैरह नहीं, हमें नहीं दिया। ये सरकारी क्वार्टर क्यों तोड़ रहे हैं यहाँ से, इसकी कुछ वजह? अब पता नहीं उनके, हमें ये तो पता नहीं उनके तोड़े। हम तो गरीब आदमी है, सुबह बर्तन सफाई करते हैं, आगे अपने बच्चों को पालते हैं, तो हमारे घर में सामान फेंका जा रहा है बाहर। नौकरी पे है, जो कर्मचारी है ना इनके, वो नौकरी पर है, जब भी उनसे खाली करवा लिया ये। अच्छा, हाँ, कहाँ नौकरी करते थे ये डिपार्टमेंट में? कंट बोर्ड में। अच्छा, हाँ, उनसे भी खाली करवा लिया कि तुम्हारे हमें क्वार्टर दे रहे हैं, उनको क्वार्टर दे दिया है और हमारी झुग्गी के पीछे लग रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ जितने लोग सरकारी थे, इन लोगों को क्वार्टर कहीं और दे दिया, अब इसको तोड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों की झुग्गियाँ जो उनको भी तोड़ी जा रही हैं। नौकरी करते हैं वो तो नौकरी करते हैं, वो तो ले लेंगे, है ना, वो ले लेंगे। हमारे तो प्राइवेट नौकरी तक भी नहीं है, हम तो कोठी क्वार्टर करने वाले हैं। हम बताओ अपने लिए, बच्चों के लिए किराए पे कहाँ पे जाए? ये मकान भी छोटी सी झुग्गी बना रखी है, उसे भी तोड़ी जा रही है। ऐसे तो गलत बात है ना। कितनी झुग्गियाँ हैं लगभग यहाँ पे तो काफी झुग्गियाँ, यहाँ पे भी है झुग्गियाँ, उधर भी है, इधर भी काफी झुग्गियाँ हैं। सबको तोड़ रहे हैं खाली? अभी तो हमारे से स्टार्टिंग कर दी इन्होंने, हमारे से स्टार्टिंग कर दी, आज वहाँ भी जाएंगे। देखो हमारे तो इन्होंने थोड़ी कर दी, तो आगे भी करेंगे। ये कौन लोग हैं, कौन से डिपार्टमेंट से? कैंटोनमेंट बोर्ड से। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए और भी जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप कितने समय से रह रही हैं? 80 साल हो गए। क्या कुछ बोल के गए ये लोग आपसे? बोल के क्या गए, कहते हैं कि खाली करो, बिगर नोटिस की खाली करा जा रहा है, अपनी मर्जी से जेसीबी लाके चलाई जा रही है, तो ये गरीब इंसान क्या करेगा यहाँ पर? 1 हफ्ते का टाइम भी नहीं दिया, बिगर नोटिस ही समझ लो। जब 1 हफ्ते का दिया और 2-3 सीओ से मिलने गए हैं, वो तो मिले ही नहीं है, वो मना ही कर देते हैं। अभी भी हम मिलने गए तो उन्होंने मना कर दिया कि सर नहीं है यहाँ पर। तो बताओ अब हम क्या करें यहाँ से? ये जवान बच्चों को हम कहाँ लेके जाएंगे? देखो ये बच्चे खड़े हैं हमारे, कहाँ पेपर चल रहे हैं, पेपरों के लिए खाली करो, कहाँ जाएंगे? इतनी जल्दी तो पेपर नहीं दे पाएंगे बच्चे, भूखे प्यासे। बात बताइए, कहा जा रहा था सरकार, जब दिल्ली में चुनाव थे, कहा जाता था कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे। मकान देंगे, यहाँ तो जो है आप लोगों को हर जगह से जिस तरीके से हटा रहे हैं, तो ना तो वो झुग्गी दे रहे हैं ना मकान दे रहे हैं। तो बताओ अब क्या करें? आप लोग बताओ जरा। हक ही छीन रहे हैं तो फिर कहाँ हम रोडों पे रहेंगे, फिर हटा दिया जाएगा तो कहाँ मरेंगे जाके हम लोग? 30 साल के करीब हो गए हमारे बाप दादा यहीं रहते हैं, हमारी पैदाश यहीं की है। हम इतने टाइम से रह रहे हैं, हमारे को ये आके बोलते हैं हम झुग्गियों में रहते हैं। ठीक
हटाओ ना ऐसे, तो मेरे पे क्यों लग रहे हो? हैं? पूछी तो रहे हैं ना। तो मैं सरकारी नौकर हूँ, मेरे से नहीं, वहाँ ऑफिस में जाके बात करो। हटो ना, अलग हटो। तो देखिए किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हमने जब माइक लगाया है इनसे सवाल पूछने के लिए तो हाथ एकदम ऐसे झटक दे रहे, इस तरीके से कह रहे हैं मैं सरकारी आदमी हूँ, मैं सरकारी। आप बदतमीजी कर रहे हो। तो इस तरीके से बदतमीजी करने का क्या मतलब बनता है सर? आप कर रहे हो बदतमीजी। हम तो आपसे सवाल पूछा ना सर। काम करने से आप मेरे को रोक रहे हो। मैं आपसे सरकारी काम करने से रोक रहे हो आप मेरे से क्यों? मैं क्वेश्चन कुछ नहीं कर सकता। मैं एक बात बोलूं, मैं चपरासी हूँ, सुनो मैं चपरासी हूँ, मैं उसका मकान सिलेंडर करने आया हूँ बस। उसने मेरे को फोन करा, मैं आया हूँ। मुझे नहीं बोलना। हाँ जी, ये माइक पे आपको बेकार की मैं मतलब मेरे से कह रहे हैं, मेरे से आप चलो। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा का अधिकार नहीं है कुछ भी। बोल दीजिए ना, हाथ तो मैंने बोल तो दिया, आप बार बार मेरे मुंह पे लगाए जा रहे हो। कुछ भी बोल रहे हो, झूठे हो आप। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो सरकारी यहाँ पर आदमी आए हुए हैं, जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो एकदम से हाथ मारने लग जा रहे हैं, इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं लोगों से। और जिस तरीके से इन लोगों का आरोप है कि ये लोग इस तरीके की चीज़ें पहले से भी कर रहे थे। यहाँ पे सरकारी क्वार्टर्स बने हुए थे, जो लोग रिटायर करके चले गए उनको तोड़ने का जो है इन लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन पीछे जो झुग्गियाँ बनी है उनको भी तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से ये सरकारी मुलाजिम है, इनसे सवाल किया जा रहा है तो ये हाथ मार रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कोई जवाब देने के लिए नहीं हूँ। तो ये बात आराम से भी तो कही जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से आके बदतमीजी से जवाब दी जा रही है। कहा जाता है कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनका काम है जो सवाल पूछना, जो सच्चाई है उसको दिखाना। अगर हम उसे दिखा रहे हैं तो इस तरीके से बदतमीजी करी जाएगी हमारे साथ इन लोगों के लिए। ये ऐसी करते हैं, हमेशा ऐसी बात भी करते हैं। ये तो इससे भी गंदा करते हैं जी, ये तो आते ही नहीं यहाँ, ये तो बहुत गंदा करते हैं। बता भाई। हाँ सर, मतलब ये है कि वो तो इस चीज़ को बोल देते हैं कि भाई हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है जी, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो तो ड्यूटी आप अपनी वहीं तक करो जहाँ तक सीमित है। ये सरकारी क्वार्टर्स हैं इस तरफ, तो इनको तोड़ने के इनके पास नोटिस है। पीछे आप लोगों की झुग्गियां हैं, उनके नोटिस वगैरह कुछ दिए गए? सर कोई इतला नहीं दी सर, कोई इतला नहीं दी, कोई भी किसी प्रकार का कोई लेटर नहीं दिया। ना हमसे ये बोला गया कि भाई तुम अपना सामान खाली करो या कुछ। और सीधा ये है कि बिल्डोजर चढ़ा देंगे, अपना सामान हटा लो, बस बिना कुछ ही नोटिस। यही धमकी चलती है जी, बिल्डोजर चढ़ाएंगे और सामान हटा लो बस। ना कोई नोटिस ना कुछ, सीधा कुछ आगे बस हाँ वो तोड़ेंगे हम। कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया जी। कुछ झुग्गियां तोड़ी भी हैं क्या? टूटी है जी, कितनी झुग्गियां तोड़ी? पीछे तोड़ रखी है। अच्छा, 2-3 तोड़ रखी है। आप बिना किसी नोटिस के? बिना कितने किसी साल से रह रहे हैं आप लोग? साहब मेरा तो बचपन ही यही बीत गया। अच्छा, मैं तो बचपन ही यही बीत गया और 40 साल का हो रहा हूँ मैं। अब लगा लो 82 का जन्म है मेरा। तो देखिए महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम लोग और जानेंगे। इस तरीके से अभी ये अधिकारी आए थे जिनसे हमने बातचीत भी करने की कोशिश, बदतमीजी कर रहे थे। आप लोगों ने इनसे सवाल किया, आप लोगों से भी ऐसी जवाब देते? हाँ ऐसे ही जवाब मिलते थे, हमें नहीं पता। और हमारे पर यहाँ पे बाउंसर लेके आते हैं हमें डराने के लिए कि ये लोग खाली करेंगे। जैसे लेडीज से बोलते तो लेडीज बाउंसर आके खड़ी होती है, जेंट्स बोलते हैं उनके लिए जेंट्स बाउंसर। 20-20, 25-25 बाउंसर आए हैं यहाँ पे खाली करवाने के लिए, रोज आते हैं कि खाली करेंगे। ऐसे करते हैं आप बिना किसी नोटिस, बिना किसी उसके। आप लोगों ने पूछा नहीं कि नोटिस तो दो पहले, ये सारी चीजें? वो इतना डरा देते हैं हमें कि हम तो होपलेस हो जाते हैं कि भाई हम क्या बोले। ये जेई अफसर वगैरह आके खड़े हो जाते हैं और कम से कम 20-25 बाउंसर आते हैं इनके साथ। तो हम तो उस चीज़ से वही गरीब आदमी क्या करेंगे सर, क्या आगे? आपने किसी से बातचीत करने की कोशिश नहीं करी? नहीं जी, नहीं करी। कैंटनमेंट बोर्ड में गए थे, कैंटनमेंट बोर्ड में गए थे, लेकिन सीईओ हमारे से मिलने के लिए ही तैयार नहीं है। हमने कितनी देर तक उनका वेट भी करा, आज भी गए, आज भी नहीं मिले वो। तो हमारे से कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ के जो बोट लेके बैठ गए हैं विधायक, वो भी आने के लिए यहाँ पे देखने के लिए तैयार नहीं है कि 24 क्वार्टर वालों का क्या हाल है। कोई यहाँ पे कोई हमारी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है, ना हमारे बारे में कोई सोचने वाला है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं सोच रहा, तोड़ने से मतलब कर रहे हैं, बस धमकी दे के जा रहे हैं। अब तोड़ो, तोड़ेंगे, निकलो। आप लोगों ने पूछा नहीं कि आप लोग कहाँ जाएंगे इसके बाद? एकदम से बिना, एक तो पहली बात कि कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को, बिना नोटिस के बोल के चले जा रहे हैं कि खाली कर दो। नहीं, हमारे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं और ये आदमी है नहीं, विधवा औरत हूँ, अब खाली कैसे करो? कहाँ जाऊँ मैं, बताओ। क्या लग रहा है सर कि कोई तानाशाही चल रही है जबरदस्ती? बस सर जबरदस्ती तानाशाही चल रही है। बोर्ड के मेंबरों ने और जो मालिक है बोर्ड का सीईओ, इन्होंने क्या करा है कि ठेकेदारों को माल बेच दिया है, अपनी जेबें भरी हैं और कुछ नहीं किया है इन्होंने। गरीबों को मार रहे हैं ये कि निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से।
हम इतने साल से रहते आ रहे, कोई हमें नोटिस तो देते हम, ताकि ये तो कहते कि भाई हम यहाँ पे रह रहे हैं, कोई हमसे गलती हुई तो बताइए, लेकिन हमें नहीं। आज कम से कम यहाँ 5-7 आदमी बोर्ड के परमानेंट नौकर थे, उनको भी ऐसी धमकी दी तुम्हारी नौकरियाँ खत्म कर देंगे, वो बेचारे खाली कर करके भाग गए हैं। क्या करेगा आदमी, एक बच्चे पालने वाला सरकारी आदमी अपनी नौकरी खराब करेगा? जब आपका मालिक सीओ कह रहा है कि आप निकलिए यहाँ से, रेंट पे रहिए या गणेश पार्क में रहिए, कहीं भी रहिए, उसके बावजूद भी उनको इतना डरा दिया गया है कि बेचारा आदमी नौकरी करे क्या करे। और ये जो बदतमीजी करके गए हैं, ये बोर्ड का वो बेकार आदमी है जो लोगों से, रेडी पटरी वालों से हफ्ता मांगता है। अच्छा, ये जो आए थे अभी, हाँ, ये इसका नाम अशोक है, ये रेडी पटरी वालों से हफ्ता मांगता है और ठेकेदारों से मिला हुआ है ये, ताकि अब एक बताइए, ये मकानों को इनको छूट है, क्यों? इन्होंने पैसा दिया, इनको पैसा रकम में पहुंचाइए 20-20 लाख 50-50 लाख रुपए, तो इनको छूट है। और जो पीढ़ी तो पीढ़ी रहती आ रही है, इनके लिए कोई छूट नहीं है, इनके लिए कोई नहीं है। आप ऊपर से देखिए, मतलब अगर इनकी जेबें गर्म हो जाए, वो चढ़ावा चढ़ जाए तो हाँ, इन्हें नहीं तोड़ रहे। ये वो पीढ़ी तो पीढ़ी जो हमारी 5-7 पीढ़ी खत्म हो गई ना, इन्हें खत्म कर रहे हैं कि वाल्मीकि समाज यहाँ से खत्म हो, हम फ्री माइंड। तो देखिए यहाँ पे लोग जो है आरोप भी कई सारे लगा रहे हैं। 15-20 हजार रुपए में किराए पे रह रहे हैं यहाँ पर, नया बनाया और इनको 20 हजार रुपए किराया, क्योंकि पहुंच गया पैसा उनके पास, बोर्ड के अधिकारियों के पास, वो कौन बोलेगा? उनको सब पैसों से मतलब है, अपनी जेबें भरनी है, अपनी जेबें गर्म करनी है। ये जो यहाँ पे लोग रोजगार मेहनत कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे 4th क्लास एकदम खत्म, मतलब टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ये है यहाँ पर। कह रहे हैं एकदम यहाँ से सब कुछ खत्म कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे हमारा ही राज रहेगा, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये इस तरफ में जो हिस्सा है गली के उस तरफ का, वो वाला जो है क्वार्टर्स है सरकारी थे, और इधर जो है झुग्गियाँ बनी हुई, ये सारी झुग्गियाँ हैं, ये सब सारे क्वार्टर ही हैं, क्वार्टर ही है, इनके बीच में झुग्गियाँ हैं। मतलब कुछ झुग्गियाँ बनी हुई। हाँ, कुछ झुग्गियाँ हैं, कुछ 24 क्वार्टर है। पहले कोई ऐसा कुछ एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ एक्शन नहीं था यहाँ के लिए, पर ये अभी हुआ है, एकदम अचानक हुआ है। मतलब एकदम से बोल दिया गया और कोई नोटिस वगैरह नहीं, सीधा आके बोल दिया कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि बिना किसी नोटिस के इन लोगों के ऊपर एकदम से आकर कार्रवाई कर दी जा रही है। अगल बगल में आप देख रहे हैं तो ये सब सरकारी क्वार्टर्स हैं, जहां पर पहले जो कर्मचारी काम करते थे वो लोग रिटायर हो चुके हैं, वो चले गए हैं, सारे सरकारी लोग यहाँ रहते थे। उन्हीं के बीच में कुछ झुग्गियाँ बनी हुई हैं उन लोगों को बिना किसी नोटिस के, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा पुराने समय से, काफ़ी टाइम से रह रहे थे यहाँ पर, लेकिन एकदम से ये लोग आते हैं, एनडीएमसी के लोग कर्मचारी आते हैं, बिना इन लोगों को नोटिस दिए इन लोगों को सिर्फ वर्बली धमकी दे के चले जाते हैं कि 1 हफ्ते में आप अपना सामान हटा लें, नहीं तो आपके घर भी तोड़ दिए जाएंगे सामान के साथ। और ये आपने देखा कि हमने उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की, जो कर्मचारी थे, तो उन्होंने किस तरीके से बदतमीज़ी करी थी हमारे साथ में, और जिस तरीके से हाथ को ऐसे झटक दिया जा रहा था, हमारे माइक को झटका जा रहा था, और ये कहा जा रहा है कि हम सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। क्या हम उनके बुलडोज़र के सामने आके खड़े हो गए थे? क्या वो जो काम कर रहे थे उनके सामने आके खड़े हो गए थे? हमने उनसे कुछ बदतमीज़ी की थी? हमने सिर्फ उनसे ये सवाल पूछा था, सर ये कार्रवाई इन झुग्गी वालों पर क्यों की जा रही है, इनको नोटिस क्यों नहीं दिया, इसमें कौन से सरकारी काम में बाधा आई है? इसका जवाब उन्हें ज़रूर देना चाहिए। उनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए हैं यहाँ के लोगों ने, वो भी आपने सुने कि किस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से बदतमीज़ी करी गई है पत्रकार के साथ में, यहाँ पर 2 पत्रकार मौजूद थे, उनके साथ में बदतमीज़ी करी गई है, ये जो है उचित नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि पत्रकार जो है, मीडिया जो है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर उसके साथ इस तरीके से बदतमीजी की जाए, क्योंकि हमारा काम ही है सवाल पूछना, जो गलत हो रहा है, जो सही हो रहा है, वो आप तक दिखाना, और उनके साथ अगर इस तरीके की बदतमीजी करी जाएगी तो क्या उनके साथ होना चाहिए, क्या कुछ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये अलग विषय है। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। आप लोग भी यहीं रहते हैं जी? कितने समय से रह रहे हैं? पहला सवाल तो मेरा यही है, कितने समय से रह रहे हैं? देखो, मेरे को 25 साल हो गए रहते हैं। मेरे जो हस्बैंड है, उनके जो फादर हैं, जो भी उनसे भी जो फादर हैं उनके, मतलब 3-4 पीढ़ियाँ यहीं रह रही हैं। वो अब 100 साल के होने वाले हैं। अब लगाओ वो पीढ़ियाँ यहाँ पर है। जब मैं 25 साल से यहाँ रह रही हूँ, मुझे दुख हो रहा है। वो जो पहले रह रहे हैं उनको भी बोल रहे हैं कि खाली करो, अब लगाओ। बताइए, बिना किसी नोटिस? कोई नोटिस नहीं आया। वीरवार को लोग आए, वो सारे सीओ सर थे और बहुत सारे लोग थे, तो आए, हम लोग यहाँ खड़े थे, मेरी दौरानी है,
वो लड़की की दीदी देखना क्या कह रही है, तो इसने बोला भी कि हमें तो कोई नोटिस नहीं आया, आपने तो 24 क्वार्टर को तोड़ने के लिए बोला है। कह रहे नहीं, आप सोमवार तक खाली कर दो, नहीं तो ये ना बुलडोजर चल जाएगा। अच्छा, हाँ जी, मतलब आज का टाइम दिया गया था कि आज तोड़ देंगे तो आज काफी। और कुछ तोड़ी भी है क्या झुग्गियां? नहीं, झुग्गियाँ बीच की टूटी हुई हैं। तोड़ी है? हाँ तोड़ी है, बीच में से काफी लोगों ने छोड़ दिया, तो हम लोगों ने भी अपना सामान इकट्ठा रख लिया, पर अभी आए नहीं। हाँ जी, डर तो है। मेरे बच्चे के पेपर चल रहे थे, कह रहे कोई बच्चों का पेपर नहीं है अब। अच्छा, एक बात मेरी एक सवाल ये है कि अभी जब चुनाव होने वाले थे दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री साहब ने हमसे कहा था, आप लोगों से कहा था कि जहाँ झुग्गियाँ हैं वहीं रहेंगी, जहाँ झुग्गियाँ हैं वहीं मकान मिलेगा। क्या लग रहा है कि भैया, अरे भैया किसको घर दिया, सारे सबको उजाड़ दिया गया है। अब क्या करें, किससे जाके लड़े? तो देखिए और भी कुछ लोग गुस्से में हैं, उनसे भी बातचीत करें। क्या हो गया मैम, क्या हो गया, क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों आ रहे हैं? सर तोड़ रहे हैं घर और क्या कर रहे हैं, यही हो रहा है। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जाओ यहाँ से, नौकरी ले लेंगे तुम्हारी, पर हमारे को तो नौकरी भी नहीं है। बस एक बच्चे को स्कूल की, सरकारी स्कूल की फैसिलिटी है बस, और वो हमारे पास और कोई फैसिलिटी नहीं है बोर्ड की तरफ। कि नौकरी ले लेंगे तुम्हारी, ये क्या था? यहाँ पे कुछ लोगों को डर है कि यहाँ से नौकरियों से निकाले, क्योंकि हुआ है कुछ लोगों के संग। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, हाँ, मतलब जो ठेकेदारी में काम करते हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब इतना सुनने में आता है कि उनको नौकरी से हटा देंगे, इसलिए वो बेचारे थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि देखो हर किसी को अपना घर चलाने के लिए नौकरी ज़रूरत है, तो कैसे चलाएगा कोई अपना घर? अगर ये धमकी दे जाएगी तो यही होता है फिर लास्ट ऑन द कंडीशन कि हमको जाना ही पड़ता है फिर यहाँ से। और आज भी यही हुआ, थर्सडे को सीओ सर आते हैं, पूरा ग्रुप आता है उनका ऑफिस का, यहाँ पे आके बोल दिया मुझको, मैं बैठी थी, मेरे से बात करके गए, खाली करो, आपको सैटरडे संडे का टाइम है, खाली करो। मैंने कहा ठीक है हम कर देंगे खाली सर, क्या करें? मैंने कहा सर ऐसे कैसे चले जाएं, हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं, आपको सैटरडे संडे ये सब जाएगा। कोई नोटिस नहीं। मैंने पूछा सर आप कुछ तो लेटर दे दीजिए, कुछ टाइम दे दीजिए, एटलीस्ट 1 मंथ 6 मंथ। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। नहीं, मेरे बच्चे के फाइनल एग्जाम है, हमारे आस पड़ोस में 2-4 घर हैं, सबके फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं। आज भी बच्चा एग्जाम देने गया हुआ है फाइनल का, कैसे चले जाएं सर? बच्चों पर भी एक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है एग्जाम वगैरह। मेरा बेटा इससे छोटा है, आज मैं उसको अपने घर में नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि सूसू पॉटी के लिए जगह नहीं है। मैं उसे कहीं छोड़ के आई हूँ दूसरों के घर पे। आप देख लीजिए मेरा बच्चा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे इस टाइम पे। डर जो है अब कहीं ना कहीं बन गया कि गिर जाएगा। हाँ, लड़ाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, गिर जाएगा, चोट लग सकती है, क्या करें सर? अपनी सेफ्टी तो रखनी है ना। अच्छा, आपने एक बात अभी बोली कि नौकरी का भी कहीं ना कहीं डर है, तो लग रहा है कि हर जगह से बिल्कुल है, उसके प्रेशर बनाया बिल्कुल सर, प्रेशर पूरा है, पूरा प्रेशर है हम लोगों के ऊपर कि नौकरी से हटा दिया जाएगा। जो बेचारे ठेकेदारी में नौकरी करते हैं उनको बोलते हैं ठीक है घर पे जाके बैठ जाओ, या हटा ही देते हैं। कोई ना कोई वो अपनी स्कीम लगा लेते हैं, अपने तरीके से वो कर लेते हैं और अपने हिसाब से कानून उनको तोड़ना मोड़ना सब आता है, वो कर लेते हैं सर, वो हटा देते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा यहाँ। झुग्गी नहीं बच रहे, मकान तो बहुत बड़ी बात होती है, छोटी सी झुग्गी नहीं रहने दे रहे तो मकान तो बहुत दूर की बात है। मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है हमारे लिए, कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने। ऐसा बोला गया आप लोगों से कि यहाँ से खाली कर दो कहीं और आप लोगों को? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही बोला जा रहा है जाइए आप यहाँ से। समय से आप लोग? सर अप्रॉक्स 90 ईयर्स। 90 साल से? 90 ईयर्स, अप्रॉक्स 90 ईयर्स। और किसी सरकार को याद नहीं आई जैसे बीजेपी है उन्हें याद है? हाँ हाँ बिल्कुल। और अभी रिसेंटली ये होता है कि जाना ही है, एक सर टाइम दिया जाता है 6 मंथ, 1 ईयर, 2 मंथ, 1 मंथ, कुछ तो आप टाइम दीजिए। आप थर्सडे को आते हैं, लास्ट थर्सडे वो आते हैं, बोलते हैं सैटरडे संडे में खाली कर दीजिए। 3 दिन का समय दिया गया। ठीक है, सुनिए आप, सैटरडे संडे को खाली कर दीजिए, फ्राइडे को आप बुलडोजर ले आओगे। बुलडोजर आ गया, यहाँ पे सामान गिरा रहे हैं, छतें तोड़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? थर्सडे को बोला, फ्राइडे को बुलडोजर ले। यही तो कह रही हूँ सर, मंडे तो रुकते, आज के तो मैं निकाल पाती ना सामान घर का। यहाँ पे हमारा सामान है, बच्चे हैं, देखिए आप घर, ये हमारा फ्रंट ही तो है घर का, कहाँ जाएंगे सर? तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, कई तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डालने की भी कोशिश की जा रही है। और जब सवाल पूछा गया है तो उनका कैसा बर्ताव था वो भी आपने देखा है। तो जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हो रही है, ना इन लोगों को कोई नोटिस दिया गया है यहाँ से जाने का। इन लोगों का कहना है कि ये लगभग 90 से 100 साल, तब तक जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से यहाँ पर रह रहे हैं, और बिना किसी नोटिस के इनको बोल दिया गया है कि मंडे तक खाली कर दीजिए, यानी आज खाली करने के लिए कहा गया था। अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं आया, कुछ कर्मचारी आए थे जो कि वापस चले गए हैं। लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर का खतरा इन लोगों पर मंडरा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ, ये लोग कहाँ जाएं? कैमरा जर्नलिस्ट अवय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल,
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।